बिलियनर की एक सबसे बड़ी आदत इन सभी के पास होता है थिंक टैंक। क्या होता है? थिंक टैंक। थिंक टैंक का मतलब होता है, अगर आप आनंद महिंद्रा साहब का थिंक टैंक देखोगे तो इनकी कंपनी में होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्यों? कौन होते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होते हैं? इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर आप महिंद्रा एंड महिंद्रा के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में देखोगे तो एक आदमी होगा किसी बैंकिंग कंपनी का हेड, एक आदमी होगा लॉ कंपनी का हेड, एक आदमी हो सकता है सबसे बड़ा एचआर मैनेजर दुनिया का, एक आदमी हो सकता है सबसे बड़ा फाइनेंस हेड, एक आदमी हो सकता है किसी सोशल एक्टिविटीज का हेड। मतलब इसमें सारे जो लोग होंगे वो वर्ल्ड के या इंडिया के टॉप क्लास होंगे या वर्ल्ड क्लास लोग होंगे यहाँ पे, जो कि आनंद महिंद्रा के लिए सोचेंगे। यहां वर्ल्ड का बेस्ट एनवायरमेंटल स्पेशलिस्ट हो सकता है, यहां वर्ल्ड का बेस्ट ऑटोमोबाइल स्पेशलिस्ट हो सकता है। थिंक टैंक होते हैं इनके पास, मतलब इनके बिहाफ पे और इनके साथ बराबर का सोचने वाले लोग। हमारा थिंक टैंक इतना बढ़िया होता है, हमारा दोस्त होता है कोई हमारा थिंक टैंक, यार क्या करूं यार, बिजनेस में लोन बंद हो गया। अरे तू इतनी टेंशन क्यों लेता है, मेरी तरह रह दे, 9 to 5 की नौकरी करता हूँ, मस्त रहता हूँ, तू क्यों फालतू में इतना लोड ले रहा है? तो हम भी कहते हैं हाँ बात तो सही कर रहा है। देख उसको हार्ट अटैक आ गया, वो इतना बिजनेस का लोन ले रहा था, उसको हार्ट अटैक आ गया, क्या करेगा कल को तेरे को कुछ हो गया तो? हमारे थिंक टैंक भी ऐसे जोरदार होते हैं सब, क्योंकि अब इसको जलन लग रही है ना कि वो साला बिजनेस में है तो क्यों है, ये नौकरी में है, ये परेशान है, तो ये उसको राय, उन्होंने गलती से इनसे राय ले ली तो इनकी राय 100% यही आएगी। क्योंकि हमारे थिंक टैंक जो होते हैं वो सारे वो लोग होते हैं जो हमारे से नीचे या हमारे बराबर है, और जो हमसे नीचे या हमसे बराबर है वो आदमी हमें कभी भी हमारे आगे जाने की राय दे ही नहीं पाएगा। इट इज़ इम्पॉसिबल। क्यों नहीं दे पाएगा? उसके दो कारण हैं। पहली बात तो उसको नॉलेज नहीं है, और दूसरी बात अगर उसको नॉलेज भी है तो उसको ये कभी हजम नहीं होगा कि आप उससे ज़्यादा पैसा कमाएं। दोस्त फेल हो जाए दुख होता है, लेकिन ज़्यादा दुख तब होता है जब दोस्त फर्स्ट आ जाए। तो इसमें कोई लोड नहीं है, क्योंकि मैं 1200-1500 कंपनियों को, 1200-1500 कंपनियां जिनमें टाटा टेक्नोलॉजीज, टाटा मोटर्स, टाटा ब्लू स्कोप स्टील, मर्सिडीज बेंज, कोको कोला, नोकिया, ऐसी 250 तो ये बड़ी कंपनियां और करीब 1200 से ज़्यादा छोटी कंपनियों के बिजनेसेस को फेल और सक्सेस होते हुए देख चुका हूँ। तो भले मेरी उम्र 40 साल की है, लेकिन अगर मैं देखूं एक आदमी 1 साल एक कंपनी में काम करता है तो उसको 1 साल में वो चीज़ समझ में आती है। मैंने 1200 कंपनियों में काम किया है, तो एक्सपीरियंस 1200 सालों का है शायद। मोदी जी कैसे चुनाव जीतेंगे? उनको थिंक टैंक हो। प्रशांत किशोर जी ने थिंक टैंक बन के एक रूपरेखा बना के दी 2014 के इलेक्शन की, और जब वो बना के दी थिंक टैंक आया, नई ऊर्जा आई, नई ऊर्जा आई, नई सोच आई। क्योंकि देखिए, आप जब अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं आपको लिमिटेशन दिखेगी, मैं जब आपके साथ बैठा हूं मुझे पॉसिबिलिटी दिखेगी। क्या दिखेगा? आपको दिखेगा सर लोन है, लोन है, लोन है, लोन है। मेरे को दिखेगा छोटा है, छोटा है, छोटा है, और लो, और लो, और लो। आप कहोगे और कैसे ले लूं, प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं कहता हूं प्रॉब्लम अगर नहीं लिया तो हो जाएगी। एक बिजनेसमैन के पास गया, उनका नाम था प्रवीण गुंजोटे। प्रवीण गुंजोटे का बिजनेस बढ़ नहीं रहा था, तो मैंने उनको एक सजेशन दिया, प्रवीण भाई क्या रीजन है जिससे बिजनेस नहीं बढ़ रहा? उनके साथ 1-to-1 डिस्कशन किया। उन्होंने कहा सर इंक्वायरी कम आ रही है सर। और ये उस समय की बात है जब इंक्वायरी लाने के ज्यादा तरीके नहीं थे, फेसबुक ऐड वगैरह इतना नहीं चलता था। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा एक काम करो, एक एग्जीबिशन में स्टॉल लगा लो। आपके फील्ड की सबसे बड़ी एग्जीबिशन होती है बैंगलोर में, उसमें स्टॉल लगा लो। तो उन्होंने पता किया मेरे कहने पे, और फिर मैं 3 महीने के बाद जब उनसे मिला तो एग्जीबिशन हो चुकी थी। मैंने कहा स्टॉल लगाई? बोले नहीं लगाई सर। मैंने कहा क्यों? बोले सर स्टॉल लगाने का ही वो कम से कम 1.5 लाख रुपए मांग रहे थे सर। फिर बैंगलोर में थी, आना जाना 2 जनों का, रहना खाना पीना, और फिर स्टॉल का सारा ब्रांडिंग, ये सब मिला के सर 3 लाख रुपए पड़ रहा था। मैंने कहा नहीं लगाई ना, कोई बात नहीं, 3 लाख रुपए नहीं लगाए, अभी बैठो साल भर और उसके बाद अपन बात करेंगे। साल भर बाद फिर एग्जीबिशन आई, साल भर फिर प्रॉब्लम में रहा बिजनेस के, साल भर बाद फिर एग्जीबिशन आई, मेरे पास आया सर फिर से एग्जीबिशन वालों का कॉल आया, क्या करूं? मैंने कहा मैंने 1 साल पहले जो कहा था वही करना है, एग्जीबिशन लगानी। इस बार उसके पापा नहीं माने सब, इस बार ये तैयार हो गया, इसके पापा नहीं माने, क्योंकि लड़का करीब 26-27 साल का था। पापा ने कहा तू फालतू के कोचिंग वोचिंग में पढ़ रहा है, ये किस किस से सीख के आ रहा है तू? पापा ने कहा मैं नहीं दे रहा 3 लाख। पापा ने मना कर दिया।
अगले साल फिर बिजनेस के प्रॉब्लम में रहा। तीसरे साल 2016 में उसने एग्जीबिशन लगाई। 2016 में फाइनली उसने डिसीजन लिया, उसने कहा, मैंने कहा पापा तो 1 साल बाद फिर मना करेंगे, अभी से पैसा जोड़ना शुरू कर। तीसरे साल 4-5 लाख रुपए लगे, लेकिन उसने एग्जीबिशन लगाई। और जिस दिन एग्जीबिशन लगी ना साहब, इतना खुश होके आया, इतनी मोटी डायरी लेके गया, सर मेरे को दिखाई, सर एक एक पन्ना इंक्वायरी से भर गया सर, इतने तो ऑर्डर को मैं कोटेशन भेजने में मेरे को 2 महीने लग जाएंगे सर। एंड उसके फादर इतने खुश थे क्योंकि उस साल वो बंदा जो 1.5-2 करोड़ का बिजनेस कर रहा था, वो 20 करोड़ पे चला गया 1 साल के अंदर सर। ये बताइए, अब ये 20 करोड़ 40 भी हो सकता था अगर वो 3 लाख यानी पेनी यानी 3 लाख, 20 करोड़ यानी पाउंड। तो हमें 20 करोड़ पे फोकस करना है, पेनी फूलिश होना पड़ेगा उसके लिए। आज आपने 1500 रुपए को छोड़ा, तब जाके आज मैं बोल रहा हूं, आप में से एक भी मेरे पॉइंट को आप में से किसी ने आज इंप्लीमेंट किया, 1 साल में मिनिमम डबल की गारंटी है, डबल की। लेकिन इतना जरूर है, एंड इसी को बोलते हैं, लेकिन हम लोग उल्टा करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? पेनी वाइज पाउंड फुलिश। पेनी वाइज पाउंड फुलिश क्या है? 2 रुपए बचाने की सोचो यार, 2 करोड़ नहीं आए तो चलेगा, 20 करोड़ नहीं आए तो चलेगा, 3 लाख बचना चाहिए। एंड दिस इज वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम इन द फील्ड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। इसी के कारण मैं आपको बोलता हूं, 1200 कंपनियों में मैंने कोचिंग की, एंड मुझे दुख होता है, उन 1200 कंपनियों में जब मैं पहली बार गया ना, एक आदमी के पास 1 लाख रुपए के ऊपर का कोई एम्प्लॉय नहीं था। मैंने कहा ऐसा क्यों सर? उनके सबके पास 30,000, 35,000, 25,000, जबकि 500 करोड़ की फैक्ट्रियां, 200 करोड़ की फैक्ट्रियां। मैंने कहा आप 200 करोड़ की फैक्ट्री में एक सुपर क्वालिफाइड आदमी क्यों नहीं रख रहे? तो एक मैंने बिजनेसमैन थे हमारे दीपक जी पाटिल, उनसे मैंने चर्चा की। मैंने कहा सर कितने का बिजनेस है? बोला 13 करोड़ का। 13 करोड़ रुपए का बिजनेस था दीपक जी पाटिल का। मैंने उनसे पूछा आपका प्रॉफिट कितना है? तो उन्होंने बोला सर 10% के आसपास। तो कितना हुआ? 1.3 करोड़। 1.3 करोड़ का प्रॉफिट साल भर में लेके जा रहा है। मतलब महीने में कितना लेके जा रहे हैं? करीब 10 लाख रुपए, 10 से 11 लाख रुपए। एक महीने में 11 लाख रुपए लेके जा रहे हैं। मैं उनको कोच कर रहा था, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर ये बताइए, आपको कोच करना है तो आपको आपकी जिंदगी में थोड़ी सी आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। बोले यस सर। मैंने कहा आपकी पर्सनल प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। बोला ओके सर। मैंने कहा इसका एक छोटा सा एक्टिविटी करते हैं। बोले कि यस, क्या करना है? मैंने कहा आपने पिछले 1 महीने में जो जो काम किए, मुझे उसकी सबकी लिस्ट चाहिए, चाहे आपने छोटा ही काम क्यों ना किया हो। मैंने कहा मेरे को एक काम की लिस्ट चाहिए, चाहे आपने छोटा ही काम क्यों नहीं किया हो। और दीपक जी ने लिस्ट बनाई। मैंने कहा सर और सोचो। 3 घंटे लगे हमें पूरे। छोटे छोटे काम लिखवाए मैंने उनसे, और जब छोटे छोटे काम आए तो करीब ऐसे 90 काम आए, 80-90 काम निकल के आए, जिसमें यह भी था कि भाई मैं बैंक गया, मैंने चेक डाला, हमारे कूलर ठीक करने वाला आया, मैं कोटेशन मंगवाया कस्टमर से, मैंने इंटरनेट से 2 वीडियो देखे, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे काम और बड़े काम सब निकाले मैंने। 80-90 काम आए। अब मैंने उनसे एक सवाल पूछा। मैंने कहा सर अगर आपने मुझे 11 लाख रुपए की तनख्वाह देके हायर किया, तो इन 80 कामों में से कितने काम आप मुझे करने के लिए दोगे? उन्होंने कहा, उन्होंने 80 कामों की लिस्ट निकाली, 80 से 90। मैंने उनको कहा अगर मैं 10-11 लाख रुपए की सैलरी लेता हूं आपसे 1 महीने की, और साल का 1.3 करोड़ रुपीस लेता हूं, तो आप इन 80-90 में से कितने काम मेरे इस पार्ट में डालोगे? चेक जमा कराना क्या आप मेरे पार्ट में डालोगे? 12 लाख सैलरी वाले आदमी को चेक डालने भेजोगे कभी? 12 लाख सैलरी वाले को जब तक पंखा ठीक कर रहा है तब तक उससे बात करने के लिए रखोगे? 12 लाख के सैलरी वाले को कुरियर कौन सी कंपनी से जाएगा इसका डिसीजन लेने के लिए रखोगे आप? 12 लाख वाला कहां होना चाहिए आदमी? 12 लाख की आपने सर किसी को सैलरी दी, क्या काम करवाओगे उससे? उसको आप बोलोगे सोच कि हम 1000 करोड़ कैसे जा सकते हैं, उसको आप बोलोगे ये 1000 करोड़ के लिए आज हमें क्या करना है उसके ऊपर दिमाग लगा, टीम को ट्रेनिंग कैसी देनी है उसके ऊपर दिमाग लगा। हम में से तो मैंने उनसे पूछा इन 80 से 90 कामों में से कितने काम मुझे दोगे? उनका जब एक एक काम हमने रिव्यू किया तो उन्होंने 10 से 12 काम लिखे सिर्फ। मैंने कहा बाकी के 60 काम 70 काम कौन करेगा? बोले सर वो तो मैं किसी को 30-40 हजार में हायर कर लूंगा सर। आज 11 लाख का आदमी 30 हजार का काम कर रहा है, तो कंपनी की ग्रोथ हो रही है या कंपनी के साथ चीटिंग हो रही है? अगर 11 लाख का मुझे सैलरी दिया और मैं काम छोटे छोटे करूं, अब सर 11 लाख वाला चोरी कर रहा है या 11 लाख वाला जस्टिस कर रहा है? 11 लाख वाला ज्यादा बड़ी
चोरी कर रहा है, क्योंकि वो 11 लाख देके रिजल्ट नहीं दे रहा। तो मैंने कहा सर आप अपने बिजनेस में 11 लाख रुपए लेके 11 लाख रुपए की चोरी बिजनेस से कर रहे हो। होश उड़ गए उनके। अगले दिन ये पर्सन आया, मैंने कहा मैं एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, लीव योर कैबिन। क्या करना है बिजनेस में? लीव योर ऑफिस या लीव योर कैबिन। आपका कैबिन होना ही नहीं चाहिए आपके ऑफिस में, आपको बैठना ही नहीं है आपके ऑफिस में। हाँ, इमीडिएट नहीं छोड़ देना, कल का कल जाके सर ने कहा है ऑफिस में बैठना ही नहीं है और कल से आप जाओ ही नहीं, ये नहीं चलेगा। सिस्टम बनाने के बाद, मैंने क्या कहा, सिस्टम पहले, ग्रोथ बाद में। मैंने उनको कहा सर इस आदमी को लाओ, इसको ट्रेन करो, ये सारे छोटे छोटे काम अपने धीरे धीरे डेलीगेट करो। आज इमीडिएटली नहीं हो पाएंगे, 6 महीने के अंदर डेलीगेट करो। ये 40,000, उनको क्या लगता था सर मैं फ्री हो जाऊंगा, मैं क्या करूंगा? मैंने कहा सर आप वो करोगे जो 11 लाख का आदमी करेगा। आप प्लानिंग करोगे, आप बिजनेस को कैसे ग्रो करना है उसको पढ़ोगे, आप उसके लिए कोर्स करोगे, आप नेटवर्क करोगे, आप गोल्फ खेलोगे और गोल्फ में जो बड़े बड़े व्यापारी आते हैं उनसे मिलोगे, आप किसी एग्जीबिशन में जाओगे, आप विदेशों में जाके आपके फील्ड का ग्रोथ का कौन सा पावरफुल प्रोजेक्ट आ सकता है उसके ऊपर रिसर्च करोगे, आप किसी प्रधानमंत्री की स्पीच सुनोगे तो वित्त मंत्री की स्पीच सुनोगे, आप फाइनेंस मिनिस्टर के बारे में सुनोगे तो पता नहीं किस किस को सुनोगे। आपको अपनी नॉलेज का दायरा बढ़ाना है। और अगर आपकी अंग्रेजी कमजोर है तो आपको आपकी अंग्रेजी को इंप्रूव करना है। और अगर आपकी प्रेजेंटेशन देने की कला कमजोर है तो आपको प्रेजेंटेशन को इंप्रूव करना है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा 11 लाख वाले का ट्रेनिंग स्किल कैसा होना चाहिए, 11 लाख वाले का सेल्स स्किल कैसा होना चाहिए, फाइन गुड बेटर बेस्ट। मैंने कहा आपका नहीं है, अभी आपका नहीं है तो आपको करना है। ये रियलाइजेशन, इसी को बोलते हैं। अब देखिए कई बार पेनी फूलिश हम हो जाते हैं, पेनी वाइज हो जाते हैं। 40,000 वो देना नहीं चाह रहे क्योंकि उनको क्या लग रहा है मैं भी तो फ्री बैठा हूं, एंड मैं फ्री बैठा हूं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है।